दिस इज़ लेसन नंबर 2 वेक्टर्स। इस लेसन में हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी फाइंड बाय टू वेज। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये दो तरीक़ों से फाइंड होती है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन when a fixed point and direction vector are given, when a fixed point and direction vector are given, दूसरा तरीका है फाइंड करने का, हमारे पास दो पॉइंट्स हों तो तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, या व्हेन टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्शन वेक्टर गिवन हो तो हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ। व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्शन वेक्टर गिवन, व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्शन वेक्टर गिवन हो तो लाइन कैसे फाइंड करते हैं। ये स्केच देखते हैं, देखें आप, एक्स वाई जी प्लेन में एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है। These are the axes, x axis, this is y axis, this is z axis, origin। तो देखें हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे, ये मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉइंट, तो दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट और दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर। This is direction vectors, say this vector is m, ये डायरेक्शन वेक्टर विल बी गिवन। तो अब हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि मैं लाइन थ्रू ए पासिस, ए पॉइंट में से एक लाइन पास कर रही है और इस डायरेक्शन वेक्टर एम के पे वो पैरेलल है, तो वो लाइन ये होगी। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर मैं ओरिजिन को ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो मैं हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए का, ए फिक्स पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर, सपोज दिस इज ए एंड another point we will take on the line, that will be the journal point। यहाँ पे मैं वो शो कर रहा हूँ, दिस इज़ द जर्नल पॉइंट, ये जो मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज एक्स वाई जी हैं। ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये पी पॉइंट एक जर्नल पॉइंट है ऑन द लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होंगे तो हम इसको एक्स वाई जी कह देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। और ओ को भी पी के साथ ज्वाइन करें, ओरिजिन को पी के साथ ज्वाइन करते हैं हम, तो हमारे पास ये एक और पोजीशन वेक्टर आ जाता है।
ओ को ओरिजिन को पी के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक और पोजीशन वेक्टर आ जाता है। इसको हम जर्नल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, सपोज दिस इज़ आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं कि एम और ए पी जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए मैंने ये जो लाइन रेड बनाई है इसकी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी, जो एम डायरेक्शन वेक्टर है उसके ये पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन आपको पहले ही पता है कि यहाँ मैं लिखता हूँ कि इफ़ ए एंड बी आर, इफ़ ए एंड बी दो वेक्टर हैं आर पैरेलल, अगर ये दो, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी, लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ए पी जो वेक्टर है दैट इज़ ए पी वेक्टर जो है ये पैरेलल टू एम है। तो सिंस ए पी इज़ पैरेलल टू एम डायरेक्शन वेक्टर एम, तो सो यू कैन राइट अबव रूल यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज ए पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ एम, डायरेक्शन वेक्टर एम है, ये अभी पैरेललिज्म की कंडीशन यूज़ की है। तो ए पी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल टू लैम्डा एम। अब ओ पी ये देखें डायग्राम में देखें, ओ पी जो है वो आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए जो है वो ओ ए जो है ये ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, इज इक्वल टू लैम्डा एम। यहाँ से हम आर को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो आर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस लैम्डा एम। दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। और यहाँ देखें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि ये आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई है। ये तो यहाँ पे ए क्या है, पहले हम आर देखते हैं कि आर क्या है। आर जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ जर्नल पॉइंट है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ जर्नल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ये देखिए पी पॉइंट जनरल पॉइंट था, उसका पोजीशन वेक्टर ओपी है, ओपी को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सो आर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। एंड ए क्या है जी, ए जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। एंड एम इज़ द, एम क्या है, ये डायरेक्शन वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में हमने वो लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी की है। डायरेक्शन वेक्टर उस लाइन की डायरेक्शन है ये, और लैम्डा इज़ एनी स्केलर, लैम्डा जो है ये स्केलर है। ओके, अब देखें हमारे पास जब कोई पॉइंट दिया होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं, तो वो आई जे के फॉर्म में दिया होता है पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर, जरा सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 3 4, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको हम लिखेंगे ओ ए, तो वो होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये मैंने इसलिए समझाया है कि ऊपर डायग्राम में देखें पॉइंट P है हमारे पास, इन द सेम वे पॉइंट P जनरल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x y z। तो जब इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे तो हम उसको OP से रिप्रेजेंट करेंगे, तो OP आपके पास आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। तो अब आप देख रहे हैं कि वो डायग्राम में कि OP को हमारे पास स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सो OP को हम r कह लेते हैं। तो सो स्मॉल r जो है दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द जनरल पॉइंट। इसके हमेशा कोऑर्डिनेट्स होंगे xi प्लस yj प्लस zk। तो इसको आपने याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन r स्मॉल जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट है, ये xi प्लस yj प्लस zk होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, वेक्टर के चैप्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड हैविंग ए डायरेक्शन वेक्टर वो आपको शो कर दी है कि ये ऐसे फाइंड करते हैं। उसको आपने ज़बानी याद रखना है, ऊपर r इज इक्वल ए प्लस लैम्डा m, दैट इज़ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो another way to find the vector equation of the line, that is part B of this, when two fixed points are given. Part B, vector equation of line when two fixed points are given. Vector equation of line when two fixed points are given on the line, तो फिर भी हम वेक्टर इक्वेशन उसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं उस लाइन की। तो उसके लिए भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, सब पहले मैं उसकी वो आपको वेक्टर इक्वेशन लिखता हूँ कि वो उसके प्रूफ, नो नीड ऑफ एनी प्रूफ, वो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a, ये होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे ये देखें a फिक्स्ड पॉइंट है और लेमडा के आगे b माइनस है, तो b माइनस a जो होगी वो उस लाइन की डायरेक्शन को कहते हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये देखें b माइनस a क्या है। सपोज हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है OA, this point is A, another position vector of B, this point is B। if we join A to B, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये देखें A B जो है, ये OB जो है ये हमारा रिजल्टेंट है, OA प्लस AB, OA यूजिंग हेड टू टेल रूल, OA
वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी। ये देखें, हम ओ ए को हम कह लेते हैं ए वेक्टर और ओ बी को हम बी वेक्टर कह लेते हैं। तो यहाँ से ए बी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ओ बी जो है वो आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ये आपने पहले भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किसी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आपने लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। तो ए बी यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए। तो ये जो बी माइनस ए आया है ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी। इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी। ये देखें, डायरेक्शन किसी लाइन की कैसे फाइंड करते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, बी माइनस ए, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये देखें, ऑफ डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन, ये ए बी की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बी माइनस ए, दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी। अब आपने ये सीख लिया कि इफ़ देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स, उन दोनों फिक्स पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। इसके लिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Another example, suppose we have 2 points P and Q making a line. This point is P, this is Q और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2 3। तो ये देखें, OP का पोजीशन वेक्टर जो होगा, P का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हमारे पास 2 3 1 होगा और Q का पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास 4 2 3 है। और इस पी क्यू लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इस पी क्यू लाइन की फिर डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी क्यू जो है इसकी डायरेक्शन होगी ओ पी माइनस ओ क्यू माइनस ओ पी। तो वी विल गेट ओ क्यू एज 4 2 3 माइनस ओ पी एज 2 3 1। तो वी विल गेट 2 minus 1 2। This is the डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। इस तरह डायरेक्शन फाइंड करते हैं दोनों के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके। तो इसके लिए मैं इन दोनों लाइंस के लिए वी हैव 2 ways टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो आपने पढ़ लिए। इनके लिए एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of line which passes through
which passes through the point with position vector, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है विद पोजीशन वेक्टर, ये उसका पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 4k and is in the direction of and is in the direction of I प्लस जे माइनस 2k। ये देखें यहाँ पे ये एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। तो सो वी विल यूज़ दिस इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारे पास r इज़ इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम। तो r ऐसे ही आएगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर है जनरल पॉइंट का। तो a हमारे पास जो है a वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी हमारे पास r इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू एम डायरेक्शन वेक्टर गिवन है i प्लस जे माइनस 2k। तो दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसकी सेकंड एग्जांपल है, इसके लिए एग्जांपल बी कह देते हैं उसको। अब है फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन for the line through the points, जो वो दो पॉइंट्स आप दिए होंगे, एक पॉइंट हमारे पास A है फिक्स्ड पॉइंट 3 4 माइनस 7 एंड सेकंड पॉइंट इज़ B, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 माइनस 6 1 माइनस 1 6। तो ये देखें अब दो फिक्स पॉइंट हैं, तो इनके हम डायरेक्शन वेक्टर लेते हैं। ए का डायरेक्शन वेक्टर है हमारे पास ओ ए, वो आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 7k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज़ ओ बी, दैट इज़ i माइनस जे प्लस 6k। तो अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दो पॉइंट्स में ऊपर आप पढ़े हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन अब ये होगी, ऊपर आपने पढ़ा है r इज़ इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। बी माइनस ए जो है लेमडा के आगे बी माइनस ए, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट। हम इनमें से ए बी लाइन है तो ए को स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, ए स्मॉल ए की जगह पे हम ओ ए यूज़ करेंगे, या पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ r इज़ इक्वल टू ए को हम स्मॉल ए को लिखेंगे हम ओ ए प्लस लेमडा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी और ओ ए की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ओ ए है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लेमडा इंटू, अब दोनों ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, i माइनस 3i वो माइनस 2i हो जाएगा, और माइनस जे माइनस 4j वो माइनस 5j हो जाएगा।
6 माइनस 7 वो 13k हो जाएगा। तो दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो इसी से मैं एक और आपको बताता हूँ कि अगर इस लाइन के ऊपर हमें जर्नल पॉइंट लेना पड़े तो वो कैसे लेंगे। जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो ये देखें, यही लाइन हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है। लाइन हमारे पास जो है वो ये है, r इज़ इक्वल टू r इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लेमडा माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13k। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा है कि ये जो स्मॉल r होता है ये होता है xi प्लस yj प्लस zk। जर्नल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, और राइट पे वही आप लिख देंगे 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लेमडा इंटू माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13k। तो नाउ वी विल कंपेयर i, j एंड k कोफिशिएंट्स। comparing coefficients of i, j, k। तो आप देख रहे हैं कि x का i का कोफिशिएंट लेफ्ट पे x है, तो राइट पे हमारे पास है 3 माइनस 2 लेमडा, 3 माइनस 2 लेमडा। और j का कोफिशिएंट y है, तो y आ जाएगा, j के कोफिशिएंट कंपेयर करें राइट पे तो वो आ जाएगा 4 माइनस 5 लेमडा, 4 माइनस 5 लेमडा। और z हमारे पास आएगा इन द सेम वे माइनस 7 प्लस 13 लेमडा। तो ये एक्स वाई जी जो आए हैं, आप ये जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो इसको जर्नल पॉइंट के ऊपर डायग्राम में हमने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ था। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 2 लेमडा, 4 माइनस 5 लेमडा। इन टर्म्स ऑफ लेमडा ये पॉइंट पी जो है जर्नल पॉइंट आया है माइनस 7 प्लस 13 लेमडा। तो अगर हम ये पी के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ जर्नल पॉइंट, वो हमारे पास ओपी वेक्टर बन जाएगा। उसको फिर कॉलम में लिख देते हैं 3 माइनस 2 लेमडा, 4 माइनस 5 लेमडा, माइनस 7 प्लस 13 लेमडा। तो ये कॉलम मैट्रिक्स में हमने इसको लिख लिया। तो जब भी ये जर्नल पॉइंट लाइन पे लेना तो आपने ये इसको ऐसे लेना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एंगल कैसे लेते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ देखिए लाइंस जो हैं ये वेक्टर लाइंस हैं,
वेक्टर लाइंस को लाइन कहा है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसके लिए मैं आपको ये दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करने का आपने फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझेंगे। ये एग्जांपल है, द लाइंस L एंड M, दो लाइंस हैं, द लाइंस L एंड M हैव वेक्टर इक्वेशंस लाइन L की इक्वेशन जो है वो हमारे पास है R इज इक्वल टू I प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के प्लस एस। ये देखें यहाँ लैम्डा नहीं यूज़ किया, एस यूज़ कर लिया है वो स्केलर को, I माइनस जे माइनस 2 के, और दूसरी लाइन हमारे पास M है, उसकी वेक्टर इक्वेशन दी हुई है R इज इक्वल टू 4I प्लस 6J प्लस के प्लस टी। यहाँ पे वो स्केलर टी यूज़ किया हुआ है, 2I प्लस 2J प्लस के। इन दोनों लाइंस के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये देखें, हम डायरेक्शन पे पहले हम डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L लेते हैं। ये देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो स्केलर के आगे वेक्टर होता है वो डायरेक्शन होती है उस लाइन की। ये डायरेक्शन है लाइन L की और ये डायरेक्शन है लाइन M की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L, उसको A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L, उसको A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू I माइनस 2J माइनस 2 के, और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन M जो है वो उसको B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो है 2I प्लस 2J प्लस के। तो अब हम वो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो ये होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, और ये एंगल है इनके दरमियान, दिस इज़ A, दिस इज़ B, तो हमारे पास फार्मूला होता है, ये पहले पढ़ा हुआ है आपने, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो अब ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A भी है और B भी है, ऊपर आप देख रहे हैं। तो ए बी की वो इन प्लेस ऑफ ए एंड बी वी विल पुट देयर वेक्टर्स। cos थीटा वी विल गेट A डॉट बी I माइनस 2J माइनस 2 के डॉट 2I प्लस 2J प्लस के ओवर इनके मैग्नीट्यूड जो हैं 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका भी आपको पहले पढ़ाया हुआ है, माइनस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, इसका दूसरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं उसका, तो वो आएगा आई के कोएफिशिएंट को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 6 अंडर रूट और 9 अंडर रूट, और ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो हमारे पास cos थीटा जो है वो -2/3 √6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ देखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -2, तो हमारे पास एंगल जो है वो एक्यूट होगा। एंगल जो होगा वो हमने इस लाइन में जो है इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं हुआ लिखा हुआ कि एक्यूट एंगल फाइंड करना ये ऑब्टूज, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त हमने इस नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं थीटा क्या आता है। बेसिक एंगल आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 2/3 √6। तो ये हमारे पास आएगा थीटा 74.2 डिग्री। तो दिस इज़ नॉट द आंसर। वाई? अगर आपने नीचे में आपको लिख देता हूँ, तो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होता है व्हेन द ए डॉट बी देखें आपके पास इस क्वेश्चन में -2 आ गया ए डॉट बी। जब ए डॉट बी जो है वो नेगेटिव आएगा तो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होता है। तो सो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा करेक्ट आंसर होगा। थीटा इज इक्वल टू एंगल लिख लें, थीटा तो ऊपर मेंशन किया हुआ है। थीटा एंगल जो होगा उन दोनों लाइंस के दरमियान वो होगा 180 डिग्री माइनस बेसिक, ये जो अभी बेसिक एंगल फाइंड किया है, तो ये हमारे पास आएगा 180 माइनस 74.2, वी विल गेट 105.8। तो ये हमारा 105.8 डिग्री आंसर होगा एंगल। अब मैं यहाँ पे आपको इसके की पॉइंट्स बताता हूँ एंगल्स के, कि आपने याद रखना है उसको कि अगर इफ़ इस एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन में अगर ए डॉट बी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर एंगल हमारे पास एक्यूट ही होगा, एक्यूट एंगल होगा। फिर आपने एक्यूट एंगल ही लिखना है, एक्यूट एंगल। अगर ए डॉट बी जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाए जिस तरह इस क्वेश्चन में है, तो फिर एंगल जो होगा हमारा वो ऑब्ट्यूज होगा। और तीसरी ऑप्शन वो आपने पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर ए डॉट बी जो है वो 0 हो तो एंगल जो होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा, एंगल 90 डिग्री होगा।